ऐलान किया था, लेकिन देश के अंदर कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी आपत्ति आ गई जिसके चलते हमें भी देश से खड़ा होना पड़ा। हमारे तमाम साथी देश से खड़े हुए, लेकिन हमने उसके बाद जैसे हालात ठीक हुई और हमारी संघर्ष समिति की तरफ से ऐलान हुआ कि हमने 3 जून को जो है काम छोड़ हड़ताल पे आएंगे। और आज हमने जम्मू के अंदर तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से आज ऐलान करते हैं संघर्ष समिति की तरफ से कि आज से हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो चाहे मालिकम चौकीदार हो, आशा वर्कर, मिड डे मील कुक हो, CPW वर्कर्स हो, लैंड ओनर्स हो, तमाम डिपार्टमेंट के, सेरिकल्चर हो, हेल्थ के हो, रेवेन्यू के हो, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हो, तमाम जो है आज काम छोड़ हड़ताल पे जो है आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करते हैं। टोटली काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं और हम तब तक काम छोड़ हड़ताल बंद नहीं करेंगे जब तक डिपार्टमेंट या सरकार की तरफ से हमें लिखित में नहीं दिया जाएगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। इनकी मीटिंग करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं, लिख के ले आए कि हम आपको इस जो मांगे पूरी करके देंगे तो हम यहाँ से काम छोड़ हड़ताल बंद करेंगे, वरना हम काम छोड़ हड़ताल बंद नहीं करेंगे। इनके और झूठे चौंचले, इनकी तारीख पे तारीख, डेट पे डेट अब हम और नहीं सहेंगे। और कल के बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है काम छोड़ हड़ताल पे हमारे लोग बैठेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इनको बैकअप करके तमाम लोगों को जगाने का काम करेंगे। और सरकारें सोचती होंगी कि अब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, जब काम बंद करके आपको पता चलेगा कैसे किस तरीके से वहाँ पे मुश्किलातें आती हैं, वो खुद आप भुगतेंगे, उसके खामियाजा भी आप खुद भुगतेंगे। हमारी डिमांड मिनिमम वेजेस एक्ट सबसे पहले लागू किया जाए एज पर यूटी, दूसरी रेगुलेशन पॉलिसी लागू की जाए, रिटायरमेंट पॉलिसी लागू की जाए और लैंड ओनर्स को उनके लैंड के बदले उनका हक जहाँ उनकी नौकरी की जो बात की थी वो उनकी दी जाए। अगर नहीं दोगे तो हम तब तक यहाँ से मेरा नाम जावेद अहमद कुमार, मैं ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जो आज हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट एक है, जो हमने एक हफ्ता पहले ऐलान किया हुआ है कि 3 तारीख से हमारी काम छोड़ो हड़ताल रहेगी। जो हमारी संघर्ष समिति का फैसला हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है अब काम छोड़ो हड़ताल का। डिपार्टमेंट हो जाए, प्रशासन हो या सरकार हो, उनको भी पता चलेगा कि डिपार्टमेंट चलाने वाला कौन है, डिपार्टमेंट कौन चलाता था। जब स्कूल में सफाई नहीं होगी, जब स्कूलों में बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, जब आशा वर्कर हेल्थ में काम नहीं करेगी, जब मालिकम चौकीदार है वो काम नहीं करे, पंचायत घरों में वो बंद करेंगे, जो लैंड ओनर है जिन्होंने स्कूल के लिए ज़मीनें दी है या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए ज़मीन दिया, वो अपने बाल बच्चे लेके उस दफ्तर में बैठेगा या उस स्कूल में बैठेगा। तो जो सरकार है, जो राज्य प्रशासन है, उनको भी पता चलेगा कि हम उनको जब इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर स्कूल में जिसने ज़मीन दी है उस गवर्नमेंट को इंतज़ाम करना पड़ेगा बच्चों को। हम उनको ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कल से आप इंतज़ाम कर लो, बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, कहाँ लेके जाओगे। आज से स्कूलों में ताला चढ़ेगा जिन्होंने ज़मीनें दी है, और जो खाना बनाते हैं वो नहीं बनाएगा खाना, आशा वर्कर हो वो भी नहीं काम करेगा, मालिकम चौकीदार हो जिन्होंने पंचायत घर के लिए ज़मीन है वो भी नहीं काम करेगा, वो भी बंद करेगा, लैंड ओनर हो वो भी बंद करेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आर्थिक मुलाजमत कोई काम नहीं करेगा। जो ऑर्डिनेटर संघर्ष समिति के साथ जितने भी डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आज से पहले हमने बहुत ऐलान सुने, बहुत से मैनिफेस्टो देखे, बहुत से मैनिफेस्टो सुने। अब हमें देखना सुनना कुछ नहीं है, अब हमें रिटर्न में लिख के चाहिए ज़मीनी सतह पे, क्योंकि हमारे जो देश के गृह मंत्री है उन्होंने भी जम्मू में ललकार रैली में बोला था, क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट में हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया जम्मू कश्मीर में। और हमने धारा 370 हटाने के बाद हमने जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी वो जम्मू कश्मीर लोगों को लाभ नहीं दे पा रही थी। अब हमने 370 तोड़ा, अब जम्मू कश्मीर के लोग ज़मीनी सतह पे काम होंगे, जितने भी मुलाजिम हैं उनको हक मिलेगा। मगर हमें वो धोखा लग रहा है, हमें वो खोखला वादा लग रहा है, क्योंकि यह इतना बड़ा मजाक है जम्मू कश्मीर की मुलाजमत के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने खुद यहाँ पे ललकार रैली में बोला था, क्योंकि हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया। मगर हम उनसे भी पूछना चाहते, आपने उसके बाद 2-3 दौरे किए, मगर उस वादे को भूल के फिर नजरअंदाज करके वापस चले गए। आप जहाँ पे भी सुन रहे हैं उनको भी हम याद दिलाने चाहते हैं। आप रैली खुद देख लीजिए, आपने खुद ऐलान किया कि मिनिमम वेज एक्ट हमने लागू कर दिया। आपको भी उस पर देखना चाहिए और लागू करना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। इस वक्त हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। आगे हमारी ईद आने वाली है, उस पर हम 30 रुपये पे बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या कपड़े पहनाएंगे। उमर सरकार भी से भी हम यही कहते हैं, क्योंकि आज हज का महीना चल रहा है। उमर साहब आज हज का महीना चल रहा है, आज बड़े दिन चल रहे हैं। आप भी बोलो हम ईद बनाएं तो कैसे बनाएं, बच्चों को खाना कैसे खिलाएं, बच्चों को कपड़े कैसे पहनाएं। 30 रुपये दी थी उन्हें वापस मांगना